दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 23 जून 2024 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले देखिए, उत्तर प्रदेश में भर्तियों की बात की गई है कि 42,000 होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में करने के निर्देश। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने होमगार्ड के खाली पड़े 42,000 पदों पर 2 चरणों में भर्ती पूरी करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी सेवारत होमगार्डों को आपदा मित्र का प्रशिक्षण भी कराया जाए। मुख्यमंत्री शनिवार को एक महत्वपूर्ण बैठक में होमगार्ड विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के माध्यम से तैनात आपदा मित्र के रूप में हमारे पास पहले से ही दक्ष मैन पावर है, हमें इनका सदुपयोग करना चाहिए। आपदा मित्रों का प्रशिक्षण करवा करके उन्हें होमगार्ड के रूप में सेवा देने का अवसर दिया जाना चाहिए। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करते हुए विधिक परामर्श प्राप्त कर नियमावली तैयार की जाए। कहा कि होमगार्ड की फिजिकल फिटनेस के लिए साप्ताहिक ड्रिल भी कराई जाए। तो यहाँ पर कुल मिलाकर के अपडेट ये है कि 42,000 होमगार्ड की भर्ती 2 चरणों में करने के निर्देश दिए गए हैं। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि परीक्षाएं फुल प्रूफ बनाने को 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति। पेपर लीक के मामलों के बाद गंभीर सवालों और संदेह के घेरे में आई नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में आमूल-चूल परिवर्तन और प्रवेश परीक्षाओं पर छात्रों का भरोसा कायम करने के लिए शिक्षा मंत्रालय ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को पूरी प्रक्रिया की समीक्षा के बाद तंत्र में सुधार और प्रश्नपत्र समेत अन्य डाटा की सुरक्षा के प्रोटोकॉल में सुधार के साथ ही एनटीए की संरचना और कार्यप्रणाली में सुधार के सुझाव देने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति 2 महीने में सरकार को अपनी रिपोर्ट देगी। तो आप लोग जानते हैं एनटीए की जितनी परीक्षाएं लगभग सब स्थगित हो गई हैं और अब यहाँ पर एनटीए में एक बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर 7 सदस्यीय उच्च स्तरीय समिति बनाई गई है जो कि एनटीए में आमूल-चूल परिवर्तन करेगी। पूर्व इसरो प्रमुख डॉक्टर के राधाकृष्णन को इसमें जो है समिति में रखा गया है और इस यहाँ पर देखिए ये अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर काम करेंगे डॉक्टर के राधाकृष्णन और 2 महीने में अपनी रिपोर्ट देंगे। शिक्षा मंत्री ने कहा कि परीक्षाओं में 0 एरर के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं पर आपको बता दें एनटीए के डीजी जो महानिदेशक थे उनको बर्खास्त कर दिया गया है और नीट परीक्षा में जो गड़बड़ियों की जांच है वो सीबीआई से कराए जाने की बात कही गई है। तो लिखा देखिए, महानिदेशक सुबोध कुमार सिंह पर गिरिराज केंद्रीय एजेंसी को समग्र जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है और एनटीए पुनर्गठन के लिए समिति का गठन किया गया है। तो ये कुछ कार्रवाई हुई हैं जो कि आप यहाँ पर हेडलाइन के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर सरकार की साख है यही है कि विश्वसनीयता छात्रों की बनी रहे, उसके लिए यहाँ पर प्रयास किए जा रहे हैं, किसी विश्वसनीयता ना भंग हो। आपको बता दें कि एनटीए के नए डीजी के रूप में प्रदीप सिंह खरोला को अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई। ये यहाँ पर कुल मिलाकर कार्यवाहक जो है महानिदेशक होंगे। वहीं पर आपको बता दें आज होने वाली एनटीए की तरफ से नीट पीजी परीक्षा को भी फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। कल ही इसका लेटर जारी कर दिया गया था, अपरिहार्य कारणों से इस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया है और अभी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोई नई डेट जारी नहीं की है। कहना है कि हम जल्द ही नई डेट जारी करेंगे। यहाँ देखिए अपडेट है कि यूपी में शिक्षकों के ऑनलाइन तबादले के दिशा निर्देश जारी। माध्यमिक शिक्षक अधिकतम 5 विद्यालयों का चयन कर सकेंगे। तो उत्तर प्रदेश में सरकारी माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण की गाइडलाइन जारी कर दी गई है। विशेष सचिव उमेश चंद्र की ओर से इस जारी गाइडलाइन में कहा गया कि माध्यमिक विद्यालयों के प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य, प्रवक्ता, सहायक अध्यापक 1 सितंबर 2020 को जारी शासनादेश के द्वारा प्रावधानित रिक्तियों के वर्गीकरण के आधार पर ऑनलाइन ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए रिक्तियों का वर्गीकरण मानव संपदा की वेबसाइट पर प्रदर्शित न होकर केवल जिले के विषयवार रिक्त पदों के विद्यालयों का नाम ही प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानांतरण के लिए इच्छुक शिक्षक अथवा शिक्षिका ऑनलाइन ट्रांसफर के लिए इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। तो जो विद्यालयों का ब्यौरा होगा वो आपकी वेबसाइट पर दिखाया जाएगा, वहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं।
आपको बता दें ये सुविधा केवल और केवल जीआईसी के शिक्षकों के लिए है, ना कि एडेड के लिए। तो जो भी जीआईसी के एलटी ग्रेड प्रवक्ता, प्रिंसिपल, उप प्रिंसिपल जो भी हैं वो लोग यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ये देखिए आज के समाचार पत्रों में दिया गया कि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तबादला नीति जारी, 200 गुणांक पर तैयार होगी वरीयता, गंभीर बीमारी दिव्यांगता पर मिलेंगे 50-50 नंबर। तो कौन कौन से आर होंगे, कौन कौन से क्वालिफाई होंगे, उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो फिलहाल आप लोग यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो हम जल्दी ही बना देंगे, जिससे आपको काफ़ी आसानी रहेगी। चलिए बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। आप लोग जानते हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भी परीक्षाओं में सुस्ता कराने में फेल रहा है। सुस्तापूर्ण परीक्षाएं संपन्न नहीं करा पाया, पेपर लीक यहाँ पर भी हुए हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है कि पेपर लीक रोकने के कड़े प्रबंध में जुटा यूपीपीएससी। देखिए समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 में पेपर लीक प्रकरण के बाद लोक सेवा आयोग के सामने बड़ी चुनौती अगली परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर के है। ऐसे में लोक सेवा आयोग पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने के कड़े प्रबंध करने में जुटा है। आरओ एआरओ प्रारंभिक परीक्षा, पुलिस भर्ती परीक्षा, नेट और यूजीसी नेट परीक्षा, प्रतिष्ठित परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले सामने आने के बाद प्रदेश एवं केंद्र सरकार चौतरफा घिरी हुई है। ऐसे में भर्ती संस्थाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती पेपर लीक जैसी घटनाओं को रोकने की है। सरकार से लेकर के भर्ती संस्थाएं तक इसे रोकने के लिए आवश्यक इंतजाम करने में जुटी हुई हैं। तो कुल मिलाकर के अब लोक सेवा आयोग क्या प्रबंध करेगा, कैसे यहाँ पर जो है परीक्षाएं आयोजित करेगा, ये देखने वाली बात होगी। कुल मिलाकर के सहायक नगर नियोजक प्रारंभिक परीक्षा 2023 होने वाली है, इसको लेकर के सतर्कता बरती जा रही है। यहाँ देखिए अपडेट की पहली से भरे जाएंगे एएनएम कोर्स में दाखिला के फॉर्म। सहायक नर्सेज एंड मिडवाइफ यानी एएनएम के 2 वर्षीय प्रशिक्षण कोर्स में प्रवेश के लिए 1 जुलाई से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। 36 प्रशिक्षण केंद्रों की कुल 1800 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। हाई स्कूल व इंटरमीडिएट के मेरिट के आधार पर दाखिले दिए जाएंगे। एएनएम प्रशिक्षण के लिए वो महिला अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे जिनकी न्यूनतम आयु 31 दिसंबर 2023 को 17 वर्ष और अधिकतम आयु 35 वर्ष है। चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के महानिदेशक डॉक्टर नरेंद्र अग्रवाल के अनुसार ऑनलाइन आवेदन फॉर्म इस वेबसाइट पर जो है उपलब्ध है, dgmhup.gov.in। ठीक है, इसमें कंडीशंस क्या तो बताया गया है। अनारक्षित, ओबीसी, आर्थिक रूप से कमजोर श्रेणी के अभ्यर्थियों को इंटरमीडिएट में न्यूनतम 45% मार्क्स जरूरी है और एससी के लिए 40% मार्क्स जरूरी है। यहाँ पर देखिए अपडेट है कि रेलवे की सभी सेवाओं पर नहीं लगेगा जीएसटी। जीएसटी काउंसिल की शनिवार को हुई बैठक में ये फैसला लिया गया है कि नई सरकार कारोबार को आसान बनाने के साथ कारोबारियों को राहत देने के लिए प्रतिबद्ध है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में काउंसिल की बैठक हुई, जिसमें कहा गया है कि जीएसटी रिटर्न भरने की अवधि से लेकर के नोटिस, ब्याज, जुर्माने से राहत संबंधी फैसले किए गए हैं। इसमें जो है कुल मिलाकर के अब जो है रेलवे की सभी सेवाओं पर जीएसटी नहीं लगाया जाएगा। जो लोग हॉस्टल में रहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी है। अगर 20,000 रुपये से कम किराया है हॉस्टल का तो यहाँ पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। कुछ अन्य फैसले किए गए जो कि यहाँ पर आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहूँगा। यहाँ पर देखिए जो चीज़ें अन्य फैसले हैं इसमें बोला गया ये जो सामान है इसमें 12% जीएसटी लगेगा। इसी तरह कुछ अन्य जो फैसले किए गए वो यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट आपके लिए ये है कि गठित कमेटियों के रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में। नया शिक्षा सेवा चयन आयोग की यहाँ पर बात हो रही है और लिखा हुआ है कि बेसिक से लेकर के एडेड माध्यमिक, उच्च एवं तकनीकी शिक्षण संस्थानों में शिक्षक भर्ती करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के कार्यप्रणाली में रूपरेखा गठित कमेटियों ने लगभग तैयार कर ली है। कुछ कमेटियों ने रिपोर्ट की तैयारी अंतिम दौर में है। इससे आयोग में अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और अन्य सुविधाओं के साथ सेवा शर्तें भी तैयार की जा रही हैं। इसका चयन आयोग का कामकाज उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के साथ संचालित करने की योजना है, इसलिए सेवा शर्तें भी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरह ही तैयार की जा रही हैं। तो जो कमेटियाँ बनाई गई थी उत्तर प्रदेश लोक शिक्षा सेवा चयन आयोग में, उनकी जो रिपोर्ट है अंतिम दौर में है। रिपोर्ट आने के बाद इस पर समीक्षा होगी और उसके बाद लोग नए आयोग में जो है लागू की जाएंगी।
आपको बता दें, नए चयन आयोग के कामकाज करने को लेकर के अध्यक्ष ने कुल मिलाकर के 9 कमेटियां बनाई थी। तो इन सभी कमेटियों की जो रिपोर्ट है अंतिम दौर में है, जल्द ही रिपोर्ट आने वाली है। और इसके बाद जो है फिर आगे चल करके नया शिक्षा सेवा आयोग अपनी कार्यप्रणाली शुरू करेगा। लेकिन आपको बता दें इसमें अभी वक्त लगेगा, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आएगी पहले अध्यक्ष के पास आएगी, अध्यक्ष उसका अनुमोदन करेंगे, इसके बाद ये रिपोर्ट जाएगी माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। मुख्यमंत्री जी के पास से फिर इसका जो है अनुमोदन राज्यपाल के माध्यम से कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर के अभी इसमें समय है, इतना जल्दी भी चीज़ें नहीं होंगी। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करेंगे वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसी वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।